सीता के बारे में कुछ सोचा? लगता है वो लोग उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करेंगे। ये भी कोई पूछने की बात है? सीता की शादी वेंकटेश से ही होगी, क्या बोलते हो? अरे वो क्या कहते हैं उसे, वो शब्द मुझे तो याद ही नहीं आता। काला खट्टा? तुम चुप रहो। चुप ना, कुछ भी बोलता है, दिमाग में वो शब्द ही नहीं आ रहा है। योग्यता, योग्यता, उसके बिना सब बेकार। मतलब उसमें वो है या नहीं है? क्या हुआ? पानी पानी दो, पानी दो, पानी पानी अरे दो, भाई, पानी लो जल्दी। अरे भाई इन्हें पानी दो वरना ये मर सकते हैं। पूरा ग्लास भर के तो लाना था ना। हमेशा आधा काम करता है। आधा काम करने वाला आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इतनी सुंदर जगह पे शादी करके क्या फायदा अगर मेहमान की खातिरदारी ठीक से ना हो। उधर खाना भी आधा ही परोस रहे हो क्या? तुम लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं है। बड़े आए शादी करने। चुपचाप खाना खाओ और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दो। जानता हूं तुम यहाँ शादी बिगाड़ने की नियत से आए हो। आधा अधूरा। कम से कम तुम्हारी तरह फेंकते तो नहीं है। बेटा इनकी बेइज्जती क्यों कर रहा है? मैंने तो वही कहा जो सच है। और सच सुनना सबके बस की बात नहीं। बेचारी सीता की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? हाँ, अगर इसके पास कुछ काम धंधा होता तो मैं सोचता कि सीता की शादी इससे कर दूं। क्या मैंने तुमसे कभी ये कहा कि सीता की शादी मुझसे करवाओ? कहा मैंने? बोलिए। अरे क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। शादी ब्याह में ऐसा होता है। सीता से तुम्हारी शादी हो गई तो ये भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। सीता से शादी कर लो बेटा। हम सब लोग यहाँ तुम्हारी ही बात कर रहे थे। चलो चलो चलो। अरे छोड़िए चाचा जी, हमेशा हमें नीचा दिखाते रहते हैं। ये हमारे बारे में जानते ही क्या है? हमने कभी मदद मांगी इनसे? फिर से कुछ कहा तो चुप नहीं बैठूंगा मैं। मेरी बेटी के कहने पर ही तुम्हारी बहन को इतना अच्छा रिश्ता मिला है। अरे इन लोगों को मेरे पैर धोकर मेरा जिंदगी भर एहसान मानना चाहिए। लेकिन इनके पास ना तो संस्कार है ना औकात। अरे वेंकटेश, तुझे पता है ना ये मुहूर्त का समय है। और मैं क्या तुम्हारे मुहूर्त? जिसको देखो मुझे समझाने लगता है। हुआ क्या? अरे महेश इधर आ। वेंकटेश कहाँ गया? शायद किसी काम में लगे होंगे। जा पहले तो उसे बुला के ला। बोल बहन को आशीर्वाद दे। जल्दी जा। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर सब आपको ढूंढ रहे हैं। चलिए। क्या हुआ? अब क्या हो गया इन्हें? मूड इतना खराब क्यों है? चलिए। बस यूं ही खराब है। मतलब खराब क्यों है? अब खराब है तो है। आप शादी से सहमत नहीं थे इसलिए नाराज हो? बताओ गुस्सा किस पे है? माँ पे है, बाबा पे है, या फिर मुझ पे? शादी हो रही है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात क्या है? आज के बाद विजयवाड़ा वालों से ना तो हम बात करेंगे और ना ही हम उनके घर जाएंगे। कोई रिश्ता नहीं है अब हमारा उनसे। उन्होंने कुछ कहा क्या? मैं जाके बात करूं उनकी? तो भैया क्या कहा उन्होंने? बताइए ना। ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। और जाओ उनकी शादी में, गृह प्रवेश में उनको लग रहा है कि वो हम पर एहसान कर रहे हैं। ये शादी किसकी है? हमारी बहन की शादी है, हमारी सगी बहन। मैं नहीं जानता ये, मुझे इस बात का एहसास नहीं है। हर अरे गहरे के आगे मैं अपना सर नहीं झुका सकता हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, सुधर जाइए। हमेशा जिद पकड़ के रहते हैं। तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अगर तुम सबको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। हाँ, आप चले जाओगे तो हम खुश रहेंगे ना। कहीं नहीं जाओगे। कितनी धमकियां देते हैं। जब तक जिंदा हूँ आपके साथ रहूंगा। आपके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता मैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चाची तुम दोनों को बुला रही है। अरे आशीर्वाद देना है। ठीक है, बाद में आ जाना। चलिए, जो हुआ भूल जाइए। तू जा। भैया प्लीज जा ना। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, समझते ही नहीं है।
हमारे बीच चाहे जो भी हो, दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। अब चलिए भैया। ए, मैंने कहा ना कि तू अंदर जा। ये ड्रामा अंदर जाके बाकियों के सामने कर जा। ये कुर्सी यहाँ मत रखो, इसको उठा के वहाँ रखो, वहाँ ले जाओ। अंकल हम लोग रख देंगे, आप घर जाओ ना। मेरी बात सुनो। प्रकाश भाई, बचा हुआ खाना मैंने गरीबों में बांटने को बोल दिया है, और कोई काम हो तो बता देना। अरे विपिन, क्या कर रहा है? चल जल्दी आ यहाँ पे। अरे रे कादर भाई, कब आए तुम? भाई कल शादी में आपकी कमी बहुत महसूस हुई हमें। अरे भैया, मैं शादी में नहीं आ पाया, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं जियारत के लिए गया था। यकीन मानिए, वहाँ भी मैंने नंदिनी बिटिया के अच्छे जीवन के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी। बहुत शुक्रिया कादर भाई। भाभी जान कहाँ है? वो अंदर होंगी। तुम ठीक हो ना बेटा? नाश्ता कर लीजिएगा। जी जरूर। इधर आ। शादी अच्छे से हो गई? हाँ बढ़िया हुई। किसी चीज की कमी तो नहीं हुई ना? सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। भाई तुम्हारी बहन के ससुराल वालों का फोन आया था, वो माता के मंदिर जाना चाहते हैं। वीना और मैं जरा काम से जा रहे हैं, तुम दोनों उनके साथ चले जाओ। हैं? अगर तुम दोनों उनके साथ गए तो तुम्हारी बहन को बहुत अच्छा महसूस होगा। क्यों, ठीक है ना बेटा? हाँ। वेंकटेश कहाँ है? वो अंदर होंगे। मैं जाके उससे कहूँ? नहीं नहीं, मैं कह दूंगा। ठीक है, चल। अरे त्रिलोक भाई, वो कॉन्ट्रैक्टर कब आएगा? हम बहुत तकदीर वाले हैं। नंदिनी को इतना अच्छा रिश्ता मिला। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। कैसी बात कर रहे हो? शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। तुम्हारे पिता ने तुम लोगों की अच्छी परवरिश की है, ये उसी का असर है। एक बात बताऊं, शादी के दिन मंडप में तुम दोनों भाइयों ने सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल राम लखन की जैसी है। हाँ, आ रहा हूँ। हेलो। ए, हाँ भैया, ए, आवाज आ रही है भैया, बोलिए। तू मैं क्या? तू भी मुझे गलत समझता है क्या? क्या मैं इतना बुरा हूं? कहाँ है भैया? कहाँ हैं आप? रुकिए, मैं आ रहा हूँ। खाना खा लिया? नहीं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो जाके खा ले।
ब्रश करो माँ। खा चुपचाप। आज तेरी पसंद की सब्जी बनाई है मैंने। ले थोड़ी। बस बस। पता नहीं कितने दिन बाद आएगा। ए, इतना कम क्यों खा रहा है? तुझे कम पड़ जाएगा ना, मेरी बैग पैक कर। बेटी सीता, ज्यादा कपड़े मत भर। बस माँ। उस दिन भी सिर्फ स्टेशन जाकर लौट आया था, आज भी इरादा नहीं है। इस बार जरूर कोई नौकरी ढूंढ लेना। ऐसा कब तक चलेगा? महेश, वेंकटेश को भी अपने साथ ले जा। यहाँ रहकर वक्त की बर्बादी करेगा। शर्मा जी ने उसके लिए एक नौकरी देख रखी है। कुछ काम धंधा करेगा तो हम लोग उसके लिए भी अच्छी लड़की देखकर शादी कर देंगे। तू उसे अपने साथ ही ले जा। सीता, वेंकटेश को भी खाना दे दे। अरे थोड़ा और लेना। हो गया माँ। वेंकटेश, तू भी खा ले। तू क्या कर रहा है? बैठे बैठे इनकी फालतू बातें सुन रहा है। जल्दी कर, ट्रेन का टाइम हो रहा है। और हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा। जब देखो सिखाते रहते हैं। क्या टाइमिंग है ना। वहाँ जाके भूल मत जाना। फोन करते रहना और मेरी बेटी को अच्छी तरह संभालना। हाँ? तुम जरा भी फिक्र मत करो दीदी। ऐसी बातें सुनकर अजीब लगता है ना। शादी का नया नया नशा उतरेगा तो सिर्फ घर वालों को फोन करेगा।